रात के 12 बजे हैं और घरों के बाहर एक चुड़ैल संतरे का ठेला लेकर घूम रही है। ले लो, ले लो, ताजे मीठे संतरे ले लो, अभी अभी बगीचे से तोड़कर लाई हूँ। चुड़ैल सबके घरों के बाहर घूम घूम कर उन्हें बुला रही थी। अरे मिश्रा जी, आज मीठे संतरे नहीं खरीदोगे? एक बार खाओगे तो फिर कुछ नहीं खा पाओगे। ले लो, ले लो। वहीं मिश्रा जी तो अपने घर के अंदर छिपे बैठे थे। मिश्रा डर के मारे कपकपा रहा था, लेकिन तभी बाहर खड़ी चुड़ैल देखती है कि उसके सामने से एक बाइक सवार आदमी आ रहा था। वाह वाह, दीवाना खुद चलकर खाई में कूदने आ रहा है। अरे ओ बाबू भैया, जरा रुकना तो। चुड़ैल ने जल्दी से घूंघट कर लिया और उसके आवाज लगाने पर बाइक सवार रुक जाता है। वो थोड़ा नशे में भी था। मैडम जी, ये इतनी रात गए आप यहाँ सड़क पर आलू क्यों बेच रहे हैं? जाइए जाइए, घर जाइए, अभी कोई आलू नहीं लेगा। क्या? अच्छा, तुझे ये आलू दिख रहे हैं? हाँ, तो आलू है तो आलू ही दिखेगा ना, संतरे थोड़ी दिखेंगे। लेकिन ये खास आलू हैं। इन्हें खाओ तो ऐसा ही लगता है जैसे संतरे खा रहे हो। जरा खाकर तो देखना। है? ऐसा क्या? अरे वाह, फिर तो लाओ दो, अभी खाकर देखता हूँ। वो आदमी संतरे को आलू समझकर खा लेता है और बेहोश हो जाता है, और तभी चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। मिल गया मेरा अगला शिकार। चल, तूने तो खा लिया, अब मैं आज तुझे खाकर अपना पेट भरूंगी। चुड़ैल उस आदमी को लेकर गायब हो जाती है। साथ साथ उसका संतरे का ठेला भी गायब हो जाता है। वहीं मिश्रा जी अपने घर की खिड़की से ये पूरा नजारा देख रहे थे। चलो अच्छा है, उस बाइक वाले के चक्कर में कम से कम मैं तो बच गया। कुछ और दिन मिल गए जीने को। उफ, न जाने कब तक ऐसे डर डर कर जीना पड़ेगा। पूरा मोहल्ला ही इस संतरे बेचने वाली चुड़ैल की वजह से परेशान था। वो हर रोज आती थी और किसी न किसी को अपने संतरे खिलाकर गायब कर देती थी। वहीं शहर में ही एक राधिका नाम की लड़की भी थी। वो सुबह सुबह उठती है और अपने छोटे से घर के बाहर बने बगीचे में आ जाती है। वहां बहुत सारे संतरे के पेड़ लगे थे। वाह, सुबह सुबह उठते ही अपने प्यारे पेड़ों को देखकर दिल खुश हो जाता है। तो क्या हुआ अगर मैं अकेली रहती हूँ तो? कम से कम मेरे साथ मेरे ये प्यारे पेड़ तो हैं। चलो अभी सबको पानी पिला देती हूँ। राधिका को अपने संतरे के पेड़ों से बहुत प्यार था। वो हमेशा अच्छे से उनकी देखभाल करती थी। उसके पड़ोस में ही उसका बचपन का दोस्त रघु रहता था। वो आ जाता है। अरे राधिका, सुबह सुबह उठते ही पेड़ों को पानी देने लगी, कम से कम खुद तो नाश्ता कर लो। अरे रघु, मैं तो नाश्ता कर ही लूंगी, मैं चल फिर सकती हूँ। ये मेरे प्यारे पेड़ थोड़ी ना चल सकते हैं। सभी पेड़ों को पानी देकर राधिका वहीं बगीचे में कचौरी खाने बैठ जाती है। तभी रघु उससे कहता है, अरे राधिका, इस बार तो ये संतरे बड़े रसीले और मीठे लगते हैं, इन्हें बेचने में तो खूब फायदा होगा। हाँ रघु, सही कहा। मैं जल्दी ही इन्हें तोड़कर बाजार में बेचने जाऊंगी, लेकिन ज्यादा दाम में नहीं बेचूंगी। ऐसे दाम में ही बेचूंगी कि गरीब लोग भी मेरे प्यारे मीठे संतरे खरीद कर खा सकें। रघु चला जाता है और राधिका भी अपने काम में लग जाती है। दिन कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। रात में जब राधिका सोने जाती है, तभी अचानक से उसे बाहर बगीचे से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। अरे, ये आवाज कैसी? लग रहा है कोई वहां पर है। अभी जाकर देखती हूँ। जैसे ही राधिका बाहर जाकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वाह वाह, मीठे रसीले संतरे, अब इन्हें ले जाकर लोगों को खिलाऊंगी और उन्हें गायब कर दूंगी। ये सब क्या हो रहा है? ये चुड़ैल मेरे बगीचे के संतरे क्यों तोड़ रही है? मगर इसे मैं रोकूं भी कैसे?
राधिका देखती है कि संतरे तोड़ने के बाद चुड़ैल उन पर कुछ मंत्र फूंकने लगती है। ओम भट स्वाहा, बन जाओ मेरे जादुई संतरे। इतना कहने के बाद चुड़ैल बगीचे से बाहर चली जाती है और संतरों को अपने ठेले पर सजाकर उन्हें बेचने चली जाती है। ये सब देखकर तो राधिका को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगले दिन वो रघु को बुलाती है और उसे सब बता देती है। एक काम करो, आज रात तुम मेरे साथ छिप कर देखना। रात होते ही दोनों राधिका के घर में चुड़ैल के आने का इंतजार करने लगते हैं और जैसे ही रात के 12 बजते हैं चुड़ैल संतरे तोड़ने आ भी जाती है। फिर से संतरे तोड़ूंगी, उन पर जादू करूंगी और अपना खाना ढूंढूंगी। रघु भी चुड़ैल को देखकर डर जाता है। चलो आज इसका पीछा करके देखते हैं। रघु अपनी दोस्त को ऐसे अकेला भी नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए वो भी राधिका के साथ चुड़ैल का पीछा करने लगता है। चुड़ैल संतरे का ठेला लेकर फिर उसी मोहल्ले में पहुंच जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। आओ आओ, मीठे रसीले संतरे ले जाओ। आओ आओ, मीठे रसीले संतरे ले जाओ। एक बार खाओगे तो कभी दोबारा कुछ नहीं खा पाओगे। तभी घर से एक औरत निकल कर आती है। अरे तुम इतनी रात गए संतरे क्यों बेच रही हो भैया? जाओ जाओ, यहाँ सबकी नींद मत खराब करो, समझी? अरे मैडम, अब आप बाहर आ ही गई हैं तो एक आध संतरे चक्कर भी देख लीजिए, बड़े मीठे हैं। जैसे ही वो औरत ध्यान से चुड़ैल की तरफ देखती है तो वो डर जाती है। पहले संतरे तो चक्कर देख ले, हाँ? क्या? नहीं, मुझे नहीं खाने ये संतरे, बचाओ बचाओ। खाने तो तुझे पड़ेंगे, अब जल्दी कर वरना अच्छा नहीं होगा। डर के मारे बेचारी औरत संतरे खा लेती है, मगर संतरा खाते ही वो बेहोश हो जाती है। देखते ही देखते चुड़ैल उस औरत को और अपने संतरे के ठेले को लेकर गायब हो जाती है। वहीं रघु और राधिका ये सब देखकर दंग थे। मेरे संतरों का गलत इस्तेमाल हो रहा है रघु। वो चुड़ैल उनकी मदद से लोगों को बेहोश करती है और फिर उन्हें अपने साथ ले जाती है, और मैं ऐसे दूसरे लोगों को मरते गायब होते हुए भी नहीं देख सकती। इसी तरह राधिका और रघु वापस अपने अपने घर आ जाते हैं, लेकिन राधिका को नींद ही नहीं आ रही थी और वो सोच रही थी, आखिर ऐसा क्या करूं जिससे मेरे प्यारे संतरे भी बच जाए और ये चुड़ैल, इसको भी अच्छा सबक मिले। तभी राधिका को एक जबरदस्त आइडिया आता है। अगले दिन सुबह होते ही राधिका बगीचे से खूब सारे संतरे तोड़कर एक झोले में भर लेती है और कहीं चली जाती है। फिर दोनों रात होने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही रात होती है चुड़ैल फिर से चोरी छिपे राधिका के बगीचे में घुस आती है, लेकिन एक चीज देखकर वो चौंक जाती है। अरे ये क्या? आज तो बगीचे में एक भी संतरा नहीं दिख रहा, सिर्फ इस पेड़ पर ही ये एक संतरा लटका हुआ है, ऐसा कैसे? आखिर में हार मानकर वो वही एक संतरा तोड़ने लगती है, मगर जैसे ही वो संतरा पकड़ती है उसके हाथ जलने लगते हैं। बचाओ बचाओ, मेरे हाथ बुरी तरह से जल रहे हैं। तभी वहां राधिका भी रघु के साथ आ जाती है। अभी तो सिर्फ हाथ जले हैं चुड़ैल, अभी तो बहुत कुछ जलेगा, ये ले। राधिका खूब सारा सफेद पाउडर चुड़ैल के ऊपर डाल देती है, जिससे चुड़ैल जलने लगती है। बचाओ बचाओ, ये क्या हो रहा है? कोई मुझे बचा लो। बेचारी चुड़ैल बुरी तरह से जल रही थी। चिंता मत करो रघु, ये बाबा की खास भस्म है। बदले में मैं उन बाबा को अपने बगीचे के खूब सारे संतरे देकर आई हूँ, तभी उन्होंने मुझे ये चुड़ैल भगाने के लिए भस्म दी। देखते जाओ, हमारे सामने ही चुड़ैल जलकर राख हो जाएगी। और होता भी ऐसा ही है। भस्म से चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और इस तरह सभी लोगों को उससे छुटकारा मिल जाता है।